अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इनामुल बशीर, लेक्चरर फिज़िक्स गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल से। तो बच्चों, मैं आपको अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो ऑप्टिकल मीडिया चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में एयर और मैंने वाटर लिया हुआ है। तो एयर और वाटर के बीच में जो एक सरफेस है, ये लंबी वाली लाइन जो मैंने खींची हुई है, जिस कॉल्ड बेसिकली इंटरफेस, हम इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस here actually means the intermediate surface। तो वाटर जो कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर जो कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। वाटर में हम क्या करेंगे, या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, एक सोर्स रखेंगे, लाइट सोर्स, जहाँ से हमें रेज ऑफ लाइट खींचनी है। तो इस केस में मैंने एक रे ऑफ लाइट खींची हुई है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ये इंसिडेंट रे है, इट विल बेंड एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, because I am moving from optically denser medium to optically rarer medium. So here angle of incidence is angle I1 and angle of refraction is R1. For another ray of light, I am basically changing angle of incidence. I am increasing the angle of incidence, and what I see, angle of refraction goes on increasing. Here it is I2 and here it is angle of refraction R2. Again, when I am increasing the angle of incidence, what I found, angle of refraction goes on increasing. Now, when I am further increasing the angle of incidence at some point of time, at some instant, what I found, this angle of refraction becomes 90 degree. That means the refracted ray goes along the interface. तो ये सब कहाँ पर हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो दिस एंगल C is basically, it is a critical angle. So how can you define a critical angle? It is defined as the angle of incidence at which angle of refraction is equal to 90 degree. अब मैं चाहूँगा कि मैं और angle of incidence को increase करूँ। When I am further increasing the angle of incidence, I am basically going beyond the critical angle. मैं देख रहा हूँ कि अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब आप देख भी सकते हो, अब एयर में लाइट जा ही नहीं रही है, तो ये वाटर में ही इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। तो दिस फिनोमिनन, जहाँ पर एक सेम मीडियम में लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जितनी ये लाइट हैं, इसकी जो जितनी भी इंटेंसिटी हैं, ये फुल इंटेंसिटी के साथ रिफ्लेक्ट होती है विद इन द सेम मीडियम, और इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कोई पार्ट भी रिफ्रैक्ट नहीं होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता है। मैं जब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल, तो मैं देखता हूँ लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस होल फिनोमिना वेयर द लाइट गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन, that must be greater than the critical angle, और critical angle वो एंगल है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 90 डिग्री मिलता है। आप वाटर और एयर के बजाय कोई और भी मीडियम ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जाना है, आपका जो सोर्स होना चाहिए डेट मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर मैंने वाटर लिया है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और एयर लिया है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यू कैन टेक डायमंड एंड वाटर, यू कैन टेक केरोसिन एंड एयर। तो आई होप कि आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।